1000 डेज ऑफ लाइफ यानी कि जीवन के 1000 दिन। आज उसी से रिलेट करके आज का ये वीडियो बहुत ही इंस्पायरिंग एक अवेयरनेस के लिए बनाया है और आशा और उम्मीद है कि ज़रूर आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि ये टॉपिक जो एक ऐसे इशू को लेके सामने मैं आई हूँ जो मेरे ख्याल से आप ग्लोबली बोल सकते हैं, वर्ल्ड वाइड एक यूनिवर्सल इशू के तौर पे आप देखेंगे। जब वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको एट द एंड ज़रूर महसूस होगा 1% एटलीस्ट कि यूनिवर्सल इशू ज़रूर है और शायद हमें आपको इस चीज़ पे ज़रूर फोकस करना चाहिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर मेरे रिस्पेक्टिव व्यूवर्स का मैं अपने चैनल रेणु अविकम में स्वागत करती हूँ। ये बात उन 1000 दिनों की है जब बच्चा माँ के पेट में गर्भ में आता है, तब से इन दिनों की काउंटिंग की गई है और ऐसा बोला गया है। चाहे आप डॉक्टर्स का परामर्श लें या खुद की भी चीज़ें आप देखेंगे, पहले के ज़माने से ये चली आ रही हैं। जब स्टार्टिंग में महिलाएं माँ बनने वाली होती हैं तो उन्हें एक तरह की एक अलग तरह से एक केयर देना, उनके खान पीन यानी कि उनकी डाइट, वो क्या खा रहे हैं या वो किस माहौल में रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो हमारे बुजुर्ग भी हमें बताते हैं कि हाँ कि अच्छा खाना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़नी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए और एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहना चाहिए, जो बहुत ही टफ है आज के टाइम में मेरे ख्याल से। क्योंकि जो वर्किंग वुमेन है, ऑफिस की जो लाइफ है, घर की जो लाइफ है, काफ़ी सारे जाते समय आते समय, तो ये हम नहीं बोल सकते कि इन्वायरमेंट एक पॉजिटिव ही हम प्रोवाइड कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। आज के इस वीडियो में स्पेशली मैं ये अवेयरनेस लेके आई हूँ कि जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद बहुत से घरों में बहुत दुलार किया जाता है। मेरा बच्चा है, मेरा सोना है, मेरा बाबू है, मेरा सब कुछ है, मतलब मेरा जीवन है। इवन हम माँ भी, माँ, दादा, दादी, परिवार के और सदस्य, जब बच्चा जन्म होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो सबका दुलारा होता है और प्यार से इस मुंह से कुछ भी उस बच्चे के लिए निकल जाता है। ज़रूरी नहीं है कि होते ही नाम रख दिया गया हो, तो जो भी ज़बान पे आता है दुलार में, प्यार में, हम बच्चों को बहुत पुकारते हैं और ध्यान भी देते हैं। लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि जब बच्चा माँ के गर्भ में ही रहता है तो उसको ऐसा बोला जाता है, ये मैंने बुक में भी पढ़ा है और बहुत सारी किताबों में भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं, बिल्कुल हिंदी में भी आप ले सकते हैं, इंग्लिश में भी इसकी। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप शौकीन हैं तो आप बुक भी खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं परचेस करके। तो बुक्स में भी ये चीज़ें मैंने पढ़ी हुई हैं कि स्टार्टिंग के जो दिन होते हैं 5 महीने तक, जब बच्चा स्टार्टिंग के पहला दिन 0 डेज से मैं बात कर रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ बच्चे का नहीं, बहुत से ऐसे वीडियोस मैंने देखे कि जिसमें ये चीज़ें बोली गई हैं कि हाँ बच्चे के लिए माँ को खाना पड़ता है, बच्चे के लिए ये करना पड़ता है, बच्चा अच्छे से उसका ग्रोथ हो सके। एक आप बोल सकते हैं कि उसका मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, हर तरह का, हर चीज़ का ग्रोथ, एक डेवलपमेंट आप बोल सकते हैं, माइंड की ग्रोथ और स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रांगनेस बनी रहे। इसलिए माँ को भी अच्छा हरी सब्जियाँ, साग सब्जियाँ, न्यूट्रिशन लेते रहना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितनी ज़रूरत उस बच्चे के लिए है माँ को खाने के लिए, उतना खुद ही माँ के स्वास्थ्य को बने रहने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जब महिलाएं माँ बनने वाली होती हैं फर्स्ट टाइम, बहुत सी चीज़ों के आइडियाज़ नहीं होते हैं और बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स का ये चेंज होते हैं, बॉडी पे बहुत सारे इफेक्ट आते हैं, बिहेवियर में काफ़ी कुछ चेंज होता है। और समय अगर हम लोग याद करें, जो मैंने समाज में देखा है, जैसे मैंने कहा कि यूनिवर्सल ये चीज़ें दिखती हैं, अगर आप जनरली देखेंगे ना तो आप देखेंगे कि इस सारे टॉपिक पे कोई बात ही नहीं करेगा। ये चीज़ें बिल्कुल आम लगती हैं कि अरे हाँ प्रेग्नेंट है, ठीक है, थोड़ा सा खाने पीने पे ध्यान जो करना है वो कर देते हैं। और कहीं कहीं तो स्थिति ये है कि महिलाओं की डाइट पे, घर में आमदनी अच्छी खासी आर्थिक स्थिति होने के बाद भी बहुओं पे ध्यान नहीं दिया जाता है कि हाँ वो हमारी बेटी समान है। अब शायद 9 महीने तक और बच्चे होने के बाद भी कम से कम 1 साल तक उसके शरीर का ध्यान देना हमारा कर्तव्य है। ऐसा नहीं होता है। हालांकि आपने देखा होगा कि इस पे गवर्नमेंट वर्क कर रही है। गांव में जो रूरल एरियाज हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में अब तो ये सब हो गया। मैंने और भी वीडियोस में बोला है कि अगर गर्भवती महिलाएं हैं तो उनकी नेम की जो लिस्ट है आंगनबाड़ी में या आशा किरण में, हर जगह फैसिलिटी प्रोवाइड है। और आंगनबाड़ी में जो लोग काम करते हैं, महिलाओं की नेम की लिस्ट, गर्भवती महिलाओं की लिस्ट जाती है, उनके लिए घी से लेके
बाकी जो भी पौष्टिक चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब अब अवेलेबल हो रहा है। लेकिन अफसोस इस बात का है, वीडियो उसी पर्पज़ से बनाया, अफसोस इस बात का है कि गवर्नमेंट तो सोच रही है ठीक है, लेकिन हम अपने घर और परिवार में ये जो स्टार्टिंग के 1000 डेज़ की हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर वो दिन अगर हम माँ और बच्चे, मेरे ख्याल से दोनों को केयर करने का है, क्योंकि दोनों की ही बहुत सारी चीज़, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ तो उस चीज़ को मैंने महसूस किया है कि बहुत से व्यवहार में चेंज आते हैं, बहुत से आपकी बॉडी में चेंज आते हैं, और उसके बाद जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है, कभी कभी ऐसा होता है कि स्टार्टिंग स्टेज में महिलाओं की केयर नहीं की जाती है। कहीं कहीं तो ये बोला जाता है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो माँ काम धाम सब कुछ कर सकती है, और अगर ऑपरेशन है तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना इतना रेस्ट चाहिए। तो ये फिलहाल बातें मुझे समझ में नहीं आती, आपको कितनी समझ में आती हैं ज़रूर बताइएगा। क्योंकि एक बच्चे के जन्म देने के बाद शरीर का जो हाल हुआ रहता है उसको महिलाएं बहुत अच्छे से समझती हैं, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से परिवार का, हम लोग कहते हैं कि नहीं सिर्फ पति की जिम्मेदारी है या फिर बुजुर्गों की जिम्मेदारी है, बिल्कुल नहीं। अगर जो सराउंडिंग्स है, उस महिला के चारों तरफ जो सराउंडिंग्स बनी हुई है, पूरी केयर उस पूरे परिवार की ही एक तरह से मेरे ख्याल से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन बहुत अफसोस है कि लोगों को बस काम 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 ही दिखता है, इवन बच्चा हो जाने के बाद भी काम ही करना है। ये बहुत से घरों में, जैसे कि मैंने यूनिवर्सल वर्ड यूज़ किया, ग्लोबल वर्ड यूज़ किया, बहुत से घरों में यहाँ पे ये जो चीज़ें अब मैं बोलूँगी, ग्रामीण क्षेत्रों को और शहरी जो क्षेत्र हैं उनको सामने रख के ये पॉइंट्स मैं रख रही हूँ जो मैंने समाज में देखा है होते हुए। आम तरह से आप देखेंगे तो ऐसा कुछ होने के बाद अगर बच्चा होने वाला है तो भी, और बच्चा हो गया तो भी, ना उनकी डाइट पे ध्यान दिया जाता है, ना ही उनकी ये कोई सजेस्ट करता मोस्ट ऑफ द टाइम घरों में कि हाँ अगर एक प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको एक अच्छी डाइट में ये दे देते हैं, 2 घंटे पे ये खाने को दे देते हैं, ये 1 गिलास अब जूस का टाइम हो गया, या ये 1 गिलास दूध का टाइम हो गया। तो ये चीज़ें, ये तो बिहेवियर बिल्कुल बहुत होता होगा, बहुत कम घरों में होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता। एक केयरिंग इन्वायरमेंट बहुत से परिवार में होता है, लेकिन बहुत सी जगह में आप आज भी देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में जो नॉर्मल खाना, चावल दाल रोटी सब्जी बन रहा है, चलो खाया जा रहा है और चीज़ें हो जा रही हैं, और आफ्टर डिलीवरी भी महिलाएं फिर काम पे, ग्रामीण क्षेत्रों में तो खेतों से लेके जो महिलाएं खेतों में काम कर रहे हैं या घर में भी हैं उनसे तुरंत काम करवाया जाता है। तो ये मुझे बहुत एक गलत चीज़ लगती है कि इतनी कैपेबिलिटी परिवार की होनी चाहिए, एक अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए कि हाँ उस माँ को हम लोग केयर दे सकें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो 1000 डे की एक बात मैंने की, उसमें ये बातें हैं कि कहा जाता है जब 5 महीने का बच्चा हो जाता है गर्भ में, 5 महीने का बच्चा, तो वो अपनी माँ की आवाज़ सुनने और समझने लगता है, वो सब समझने लगता है। हमारे टाइम में तो आपको पता हो, अब तो इंटरनेट हो गया, काफ़ी कुछ आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अगर बुक्स नहीं हैं गाइडेंस ले सकते हैं डॉक्टर से, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ है। अभी कम 12 साल का हो गया है तो थोड़ा सा अगर मैं पीछे की अपनी जर्नी को सोचूं तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे जाननी थी, जो मुझे नहीं पता थी उस समय पे। तो ये वीडियो वही सोच के ही बनाया है कि अब जो चीज़ें आ रही हैं, कम से कम महिलाओं के बीच ये अवेयरनेस बिल्कुल होनी चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि परिवार ख्याल रखे, अपने खुद से भी ये देखना है, ये नहीं कि पूरा स्ट्रेस ले लें। एक सबसे बड़ी चीज़ जो डिस्ट्रैक्ट करती है एक माँ को, वो है परिवार का एक स्ट्रेस देना, परिवार की तरफ से जो स्ट्रेस भरा माहौल मिलता है। और हम कहते हैं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, आज दादा दादी हों, देवर देवरानियाँ हों, जेठ जेठानियाँ हों, मतलब जो भी परिवार का जो माहौल है, इवन मायके के लोग भी फ़ोन पे ज़रूर पूछेंगे कि बच्चे ने पढ़ा कि नहीं, बच्चा कैसा है कि नहीं, बच्चा साल भर का होने वाला है, बच्चे ने क्या चलना शुरू किया, बच्चे ने क्या कुछ बोलना शुरू किया। तो ये चीज़ें जो ख्याल और जो केयर हम लोग होने के बाद देते हैं, वो शायद स्टार्टिंग के जो 1000 डेज़ की मैं बात कर रही हूँ, 1000 दिन की बात कर रही हूँ, वो तब बहुत काम करने की उस पर ज़रूरत है, लोगों को महसूस नहीं होता। लेकिन डॉक्टर्स भी ऐसा कहते हैं, अगर आपने देखा हो, पढ़ा हो, जो मैंने चीज़ें पढ़ी हैं किताबों में, उसी के बेस पे ये बातें बोल रही हूँ, क्योंकि कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं है। लेकिन हाँ, बीइंग अ मदर, एक माँ होने के नाते कुछ लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, वो जो समाज में देखा, वो जो डॉक्टर्स की कही हुई बातें हैं, वो
और जो बुक्स में पढ़ी है उसके बेस पे ही ये बातें मैं बोल पा रही हूँ कि जो 1000 डेज है उस पर पूरा फोकस करने की ज़रूरत है, माँ का भी और बच्चे का भी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से अगर हम माँ को साइड में भी रखते हैं तो जो हमारी अपकमिंग जनरेशन जो है, जो भारत का और पूरे देश का जो भविष्य फ्यूचर है, अगर उनके ब्रेन को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, उनको मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाना है और बाकी सारी बीमारियों से दूर रखना है आने वाले समय में, तो डॉक्टर्स ये बिल्कुल कहते हैं कि 1000 डेज जो स्टार्टिंग के हैं, बच्चों को हर चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे क्या सुन रहे हैं, आप क्या माहौल बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं, आप क्या भाषा, क्या लैंग्वेज बोल रहे हैं घर में, क्योंकि आपको लगता है कि बच्चा छोटा सा है, पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, लेकिन वो सब सुनता है, वो सब समझता है। उस सारे माहौल का असर उस बच्चे पे ज़रूर होता है, पहली चीज़। दूसरी ये कि माँ सिर्फ बच्चे के 1000 डेज नहीं, माँ भी क्या खा रही है होने के बाद तक, 0 डेज से लेके जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद के कुछ समय तक, एक ड्यूरेशन तक, एक टाइम तक जितना आप कर सकते हैं, बच्चे का और माँ का पूरा ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। काम काम काम, पूरी जिंदगी काम, जब तक ऊपर नहीं जाएंगे तब तक काम लगा रहेगा। लेकिन ये कुछ एक बहुत अच्छे ऐसे मोमेंट्स हैं लाइफ के, एक महिला के, एक मदर बनने के बाद, कि कभी कभी काम के चक्कर में और कुछ इन्वायरमेंट ऐसा घर का स्ट्रेसफुल जो रहता है, उसके चक्कर में मदर और फादर दोनों मिलके भी अपने बच्चे के साथ पर्टिकुलर समय निकाल के उस समय को एंजॉय नहीं कर पाते। उसे खुशी एक होती है, वो मोमेंट वो जी नहीं पाते हैं, सिर्फ ऑफिस के काम में, घर के काम में हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर बुजुर्ग भी सुन रहे हैं, कई बुजुर्गों को बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन बुजुर्गों को मैंने ये भी बोलते हुए सुना है, और ये चीज़ें होती ही रहती हैं। बहुत सी इस पर शॉर्ट फिल्म्स भी बनाई गई हैं अवेयरनेस के लिए, कि लोगों में अब अवेयरनेस कम से कम बढ़े। तो वहाँ पे बुजुर्ग लोग ये शब्द बोला जाता है कि हमारे टाइम में तो 5 हमने ऐसे किए, हमारे टाइम में हमने 10 ऐसे किए। तो जब समय चेंज होता है तो हमें अपनी सोच भी बदलनी होती है और खुद को अपडेट करना भी होता है समय के साथ। और मेरे ख्याल से बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जो इन बातों को अपने समय के साथ समझते हैं, केयर करते हैं, और बहुत अच्छा भी लगता है देख के। तो इस वीडियो के ज़रिए बस ये अवेयरनेस लेके आई हूँ कि जो ये 1000 दिनों का सफ़र है, अगर माँ को और बच्चे को एक अच्छी प्रेगनेंसी टाइम में बहुत लोग एक्सरसाइज भी कुछ है जो की जाती है, जो डाइटें लेनी है, क्या क्या हमें खाना है पीना, हर चीज़ का मेरे ख्याल से माँ को भी ध्यान देना चाहिए। अगर वो बनने वाली है माँ, उनकी खुद की भी जिम्मेदारी है, जो भी उन्हें पढ़ना है, लिखना है, या जिस माहौल में वो रह रहे हैं, और पूरे घर की ये जिम्मेदारी है कि माँ को और बच्चे को होने के बाद भी क्या वो लोग डाइट ले रहे हैं, वो लोग क्या खा रहे हैं, पूरे दिन के जो 24 आवर हैं उसमें कितनी नींद वो ले रहे हैं, कितनी स्लीप ले रहे हैं, कितना ज़रूरी है, और क्या कहीं से कोई स्ट्रेस तो नहीं मिल रहा है, क्या इन्वायरमेंट कूल एंड काम है कि नहीं। ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से ये 1000 डेज का जो सफ़र है बच्चे का और माँ का, अगर हम एक केयरिंग और एक अफेक्शन के साथ अगर करेंगे तो शायद उसका असर हमें हमारी अपकमिंग जनरेशन में, हमें हमारे बच्चों में बिल्कुल देखने को मिलेगा। और जो उनका ब्रेन है, उनका माइंड है, उनकी फिजिकल फिटनेस, उनकी मेंटल फिटनेस और उनकी इमोशनल जो स्ट्रांगनेस होगी, वो बिल्कुल स्ट्रांगली उभर के सामने आएगी। और ये सारी चीज़ें अगर पूरा परिवार मिलके इस चीज़ पर मेहनत करेगा तो ये ज़रूर आप चेंज देख पाएंगे। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि ये अवेयरनेस बिल्कुल पसंद आई होगी, और आप लोग माता पिता या पूरा परिवार इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इस बात से मैं सहमति रखती हूँ कि आप लोग को पसंद आएगा और आप लोग एग्री करेंगे कि हाँ, जो 1000 डेज की बात इस वीडियो में मैं कर रही हूँ वो कितनी इम्पॉर्टेंट है जीवन की, कि क्यों ना हम बच्चे को एक अच्छा माहौल दें और उस माँ को एक अच्छा माहौल दें, ताकि आगे का जो जीवन है वो एक पॉजिटिव वे में अच्छे से बीते। बहुत जल्दी मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।